आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जनपद के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के विंद्रावन गांव का जाबाज सैनिक जो आसाम में तैनात था, पिछले 31 मई को अरुणाचल प्रदेश असम के बॉर्डर पर गश्त के दौरान ड्यूटी से लौटने के वक्त गाड़ी के पलट जाने से 3 जवान सहित 2 की मौत हो गई थी। गाजीपुर का जाबाज सिपाही अभिषेक सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे अरुणाचल के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसका पार्थिव शरीर 3 जून को पैतृक आवास विंद्रावन लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दे सैदपुर घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि देवगंत सेना का जवान अभिषेक गांव के एक किसान का बेटा है, जिसके परिवार में 12 से 14 लोगों का कुनबा। इस पूरे कुनबे का दारोमदार अभिषेक के ऊपर था, लेकिन अब यह गरीब किसान का परिवार अपने बीच अभिषेक को ना पा अपनी जिंदगी और भरण पोषण पर भी सोच रहा है। विंद्रावन गाँव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी किसानी कर अपने जीवन यापन करते हैं और बहुत ही सीधे साधे ईमानदार परिवेश के लोग हैं। मेहनत के बल पर 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना है इनका मूल उद्देश्य है। गरीबी में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देश की रखवाली करने में ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देवगंत फौजी अभिषेक के पिता रामजन्म यादव का कहना है कि हमने बड़ी गरीबी में बच्चों को पाला पोसा और सेना में भर्ती कराया, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के नाम अपने प्राणों की आहुति दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि भाई बुढ़ापे में 12 से 13 लोगों के परिवार का खर्च, शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा को ये जर्जर हाथ, दुधली निगाहें कैसे पूरा कर सकती हैं। सेना के अधिकारी गाना आए थे, लेकिन सरकार और प्रशासन से कोई आर्थिक और मजबूत मदद नहीं मिली। गम इस बात का भी है कि मेरे बेटे को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। महताब आलम की रिपोर्ट। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा शुभ नाम रामजन्म सिंह यादव। अच्छा, आप जो अभिषेक जी हैं, इनके क्या लगते हैं? हम अभिषेक के पिता लगते हैं जी। अच्छा, बाबूजी हैं। बाबूजी, ये बताइए कि आपका ये छोटा सा वृंदावन गांव है और यहाँ पर आप क्या करते हैं? हम बस खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है, खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत है, उसी से किसी तरह अपना जीवन मतलब अपने परिवार का चलाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि इतना गरीबी अवस्था हमारी थी कि हम गन्ना चू करके विद्यालय जाते थे। ऐसी कठिनाई में हम लोगों को पढ़ाई। जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 2 बच्चे, 5 बच्चियाँ हैं। घर में कमाने वाला कौन है? घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस वही एक थे। किसी तरह उनको हम वहाँ तक पहुँचाए और वो भी 2 ही साल में चले गए। सही, जब अभिषेक का जब शव यहाँ आया तो सेना के लोग आए होंगे, अधिकारी आए होंगे, आपको किस तरह की सहायता मिली? हमको मतलब सेना के लोग 2, 3 या 4 आए थे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है मिली। प्रशासनिक स्तर से कोई भी सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। क्या आपकी मांग क्या है? क्या चाहते हैं? हमारी मांग तो ये है कि मतलब हमारा पुत्र जो था वो घर पर था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तभी ये कह रहा था कि हम मरेंगे तो देश रक्षा के लिए। वही अपनी आत्मा की पूर्ति किया है कि उसके पहले की इच्छा थी, वो उसकी इच्छा तो उस आत्मा को तो पूरा हो गई। अब कष्ट हमको है कि हम मतलब अपना हमारे बड़े लड़के का दाहिना बाँ कर दिया, कोई उसका परिवार का बहुत बड़ा बोझ है आपके ऊपर। उसका जी, उसका कोई सहारा नहीं है। परिवार में बच्चे वगैरह कुल कितने हैं आपके? हमारे बच्चे तो बता रहे हैं कि मतलब 1 लड़का, 5 लड़कियां, लड़के के साथ 4 लड़कियां, 1 लड़का है, वो भी गूंगा बाया है। कुल 10-12 लोगों का एक बोझ है आपके ऊपर, जिसे निर्वहन करना है। शासन के लोगों ने या सरकार के लोगों ने कोई आश्वासन दिया है कि नहीं? शासन के लोग तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं कि अनुशासन दे जाए। कोई मतलब जैसे भाजपा सरकार है, कोई आया ही नहीं आज तक।
केवल समाजवादी पार्टी के लोग ही दिखाई दिए और एक बार कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग कोई नहीं दिखाई दिया। आपको सहायता चाहिए? सहायता सरकार नहीं मिलेगी तो हम कैसे इन परिवारों का भरण पोषण कर पाएंगे, या कैसे हमारा दोनों परिवार बुढ़े का जीवन कैसे बीतेगा। अध्यक्ष जी, आज आप शहीद का एक जो जवान, जो सेना का जवान वृंदावन गांव का अभिषेक के घर आप आए हैं, तो किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला? साथी, मैं रामधारी यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। आज वृंदावन हम तीसरी बार आए थे। एक बार तब आए थे जब हमें खबर मिली थी कि ये अभिषेक यादव शहीद हो गया है। तो घर तो आए, लेकिन तब तक वो शव नहीं आ सका था। फिर घर वापस चला गया। फिर उस दूसरे दिन तब आया जब शहीद का शव यहाँ पहुँचा था। इसके बाद एक दिन और आए थे हमारे जनपद के डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विधानसभा जंगीपुर के विधायक जी, और तमाम कार्यकर्ता और नेता हमारे आए थे, साथ में सब लोग आए थे। हम परिवार को सांत्वना देने आए थे। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, का निर्देश हुआ है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल टेलीफोनिक वार्ता करके हमें बताया है कि माननीय जी ने ये चाहा है, जानना चाहा है कि अभिषेक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा मिली कि नहीं मिली, उसको शहीद का दर्जा मिला कि नहीं मिला, इसकी पूरी जानकारी परिवार के लोगों से मिल करके, उनके पिता से मिल करके, भाई से मिल करके जानकारी हासिल करके हमें अवगत कराया जाए। उसी क्रम में आज मैं फिर वृंदावन शहीद के दरवाजे पर बैठा हूँ। पिताजी से मिला हूँ, भाई से मिला हूँ, गांव के लोगों से मिला हूँ, पूरी जानकारी हासिल किया हूँ और इसकी रिपोर्ट मैं माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को दे करके और जहाँ तक संभव होगा इस परिवार को मदद कराने का काम किया जाएगा। इसको माननीय जी ने संज्ञान लिया है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होना निश्चित है। इसी क्रम में हमारे साथ आए हैं आमिर अली जी, हमारी पार्टी की जिला की मंत्री हैं, हमारे पप्पू यादव, ब्रिज किशोर यादव और पप्पू जी हैं, यादव महासभा की जिला के अध्यक्ष हैं, और राजू यादव ये युवा नेता है समाजवादी पार्टी का, और तमाम साथी ये पप्पू जी हैं। और आपका नाम पड़ता है रामकृष्ण यादव, और तमाम साथी सब लोग पार्टी के आए हुए हैं। हम लोग बड़ा मर्माहत हैं क्योंकि यह एक तो गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार से एक बेटा सेना में भर्ती हुआ था तो बड़ा भरोसा जगा था और परिवार उसी पर निर्भर कर रहा था। वो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, लेकिन अभी 2019 में भर्ती हुई थी, 2021 में उसकी एक्सीडेंटल ड्यूटी के दौरान ही एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी है, खाई में गिरी है और वहाँ उसके 2 साथी शहीद हो गए और ये हॉस्पिटल में जाकर के दिवंगत हो गया। तो बहुत कष्ट हुआ है। एक तो गरीब परिवार था, अभी 2 साल की उसकी ड्यूटी का समय था, भर्ती का समय था, और यह देखिए दुर्भाग्य या इसको दुर्योग कहा जाएगा कि जिस तारीख को उसको घर वापस आना था छुट्टी, उस तारीख उसका शव आ रहा है घर पर। यह इससे पूरा इलाका मर्माहत हुआ है और हम सभी लोग परिवार से हमेशा इस बात के लिए हम कोशिश करते हैं कि आप धीरज रखिए, हिम्मत करिए। मैं हौसला देने के लिए आया हूँ, ताकत देने के लिए आया हूँ, और जितनी मदद हो सकती है समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तैयार हैं, मदद करेंगे। जो हो सकता है विभाग को लिखेंगे चिट्ठी, विभाग से मदद करवाएंगे, और भी अगर आपकी मदद हो सकती है, जो भी संभव होगा वह मदद किया जाएगा और आगे भी परिवार के साथ हम जुड़े रहेंगे। साथी, आज